रेलवे के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यह हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो इसको बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है और कौन-सा गलत हो सकता है आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है। ये रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है यहाँ पे। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आप लोग किसी वीडियो के लिंक में जाएँगे तो एक डिस्क्रिप्शन का लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। जो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है उसको क्या कहते हैं? वाह्य जैविकी, खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान। तो इसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, इसको आंसर हो जाएगा डी। ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, इसका आंसर डी से हो जाएगा। दि दिया है घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाले आकाशीय पिंड कौन-कौन से हैं? तो वह चंद्रमा है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। जो घूर्णन और परिभ्रमण में लगभग समान समय लेता है, वह होता है, देखिए घूर्णन और परिभ्रमण क्या होता है? जैसे सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी जैसे सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो 365 दिन में 1 चक्कर अपना पूरा करती है। ठीक है ना? अपने यहाँ पे, और इसमें इसको समय लगता है 1 साल 365 दिन लगता है, और 24 घंटे में अपने आप एक दूरी माने अपने आप में घूर्णन कर जाती है। तो यही चीज़ है कि 24 घंटे में होता है, एक होता है अपने में, पृथ्वी अपने आप में अपने जैसे पूरा से पश्चिम दिन जैसे होता है 24 घंटा, तो ये हो जाएगा, और 365 दिन में पूरे सूर्य का चक्कर लगाता है। उसी तरह से कह रहा है कि घूर्णन और परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला कौन-सा है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा 27 या 28 दिन में अपना पूरा समय एक बार चक्कर लगा लेता है और अपने आप में एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है? दिया है, निम्नलिखित में से कौन तारा जो पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है? तो तारा जो पूछेगा ना, तो एक सूर्य एक तारा है और सबसे नज़दीक में हमारा सूर्य है, तो यही इसका आंसर सी से हो जाएगा। ब्रह्मांडों में विस्फोटित तारा कहलाता है। जो ब्रह्मांडों में विस्फोटित तारा कहलाता है वह अभिनव तारा बोलते हैं। इसको सुपरनोवा बोलते हैं, इसको इसको आंसर ए डी से हो जाएगा। सुपरनोवा बोलते हैं जो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा आता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? यही क्वेश्चन पूछे थे शुरू में। तो हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा? तो सी से हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा की आकृति है, अब हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है वह होता है स्पाइरल है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। स्पाइरल है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने से सूर्य को समय लगता है, सूर्य को समय 25 करोड़ वर्ष लगता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे का जो दिशा होता है वह उत्तर दिशा में होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। यह तारे का रंग सूचक है, जो तारा है उसका रंग का सूचक माने किसके लिए होगा? जो जिस किसी भी तारे में अगर चमक ज़्यादा है तो उसका तापमान से निर्भर करता है। इट्स टेम्परेचर, इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्तमान काल आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 13 बिलियन वर्ष है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। एक कृत्रिम वर्ष में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन-सा है? तो वह ऊसर सेल हो जाएगा, इसका आंसर बी से हो जाएगा। दूध मेखला मिल्की वे है, क्या है? तो यह एक मंदाकिनी है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। दुग्ध मेखला को मंदाकिनी भी कहते हैं, जो हमारा सौरमंडल है, जिसमें हमारा सौरमंडल है, ठीक है? तो शीघ्रता, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं कहलाते हैं, तो पल्सर बोलते हैं, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, पल्सर। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है, जो शनि है वह सूर्य का चक्कर लगाने में समय कितना लेगा? तो 29.5 वर्ष होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? जो इवनिंग स्टार होता है या भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा, तो उसको किसको कहते हैं? तो वह कहते हैं शुक्र को, इसका आंसर सी से हो जाएगा। जुपिटर पीला रंग होता है, इसका लाल रंग होता है, यह चमकता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इवनिंग स्टार बोलते हैं या भोर का तारा बोलते हैं, तो शुक्र को बोलते हैं, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी है, पृथ्वी की बहन कहलाती है, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के जो पृथ्वी है, मान के चलिए यह पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो आवरण बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वायुमंडल बोलते हैं। तो इसका आंसर वायुमंडल बोलते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा में समय लेता है कितना? तो 84 वर्ष लेता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे चल देखेंगे कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में
से उत्तरी गोलार्ध में आते हुए कब दिखाई पड़ता है? देखिए, सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में कब आता है, कब दिखाई पड़ता है? देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ से हम आपको बना दे रहे हैं, बहुत ही शानदार और आपको यही अच्छा लगेगा। देखिए, यह जो है कर्क रेखा है यहाँ पे और यह मकर रेखा है। ऊपर कर्क रेखा है, उत्तरी ध्रुव याद रखिएगा, यह दक्षिणी है और यह मकर रेखा है। तो पृथ्वी जो भी सूर्य चलता है तो इसी के इर्द-गिर्द चलता है। ठीक है ना? तो इसको याद रखने के लिए आपको बता दे रहे हैं, ये जो यह निकाल लिए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। याद रखिएगा एम एस धोनी, जैसे एम एस धोनी और कहाँ से हैं? तो झारखंड से हैं। इसको याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी और झारखंड से। तो यानी कि मार्च हो गया तो 21 मार्च, यह हो जाएगा 22 सितंबर और 23 दिसंबर और 21 जून। ये याद रखिएगा। ठीक है? तो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी से उत्तरी गोलार्ध को कब दिखाई पड़ता है? तो यह 21 मार्च के बाद से यहाँ से जब दिखाई देने लगता है, यह हो जाएगा 21 मार्च। ठीक? तो जो कर्क रेखा पे जो आती है, वह जून में 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है और यहाँ कर्क रेखा जो होता है ना यहाँ पे, इस पे जब पार करती है, तब जाकर के फिर ढलने लगता है दिन। तो 21 मार्च को हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, कौन-सा दिन होगा? तो इसीलिए हम बताए थे। देखिए, याद करने के लिए सबसे बढ़िया है, यह विषुवत रेखा है, यह उत्तरी ध्रुव मतलब कि यह जो कर्क रेखा का है और यह मकर रेखा का है, तो इसको याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी जून, मतलब कि झारखंड से, जैसे झारखंड होता है 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 जून। तो जो 21 जून होता है कर्क रेखा पर होता है, कर्क रेखा पे, और विषुवत रेखा पे जो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है, वह दिन रात समान होता है। और यहाँ पे बड़ा दिन होगा, यहाँ का जो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा, वहाँ पे बड़ा दिन होगा मकर रेखा पे, लेकिन उत्तरी माने कर्क रेखा पे छोटा दिन होता है। तो पूछ क्या रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून को होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जो सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? तो इसको भी याद रखिएगा। जो सूर्य यह है सूर्य ग्रहण, तो अमावस्या है, अमावस्या, अमावस्या का दिन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यह है, इसमें भी यह है, तो अमावस्या का दिन लगता है। और चंद्र ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण याद रखिएगा, चंद्रमा यानी कि चंद्र ग्रहण है तो पूर्णिमा के दिन। ठीक है ना? तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? जो ग्रह है वह पृथ्वी के निकटतम है, तो सबसे मतलब पृथ्वी के निकटतम है वह शुक्र है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। और शुक्र को ही भोर का तारा, फिर शाम का, मतलब कि शाम का तारा, भोर का तारा, रात का तारा, ठीक है ना, रात का, इवनिंग मैंने शाम का तारा बोलते हैं उसको, भोर और शाम में दिखाई देता है, शाम का तारा। और एक चीज और बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, पृथ्वी की बहन को बोलते हैं शुक्र को। ठीक है ना? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। दिया है कि बुध ग्रह सूर्य की चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो वह 88 दिन में करता है। इसका आंसर याद रखिएगा। बुध जो ग्रह है सूर्य का चक्कर जो है 88 दिन में पूरा करता है, और बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध का और शुक्र का उपग्रह नहीं है। जैसे उपग्रह नहीं है, जैसे में चंद्रमा पृथ्वी का है, उस तरह से बुध और शुक्र का कोई नहीं है, याद रखिएगा। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस है, सीरियस बोलते हैं उसको। तारा, चमकदार तारा जो है सीरियस है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विश्ववितीय व्यास से छोटा होता है, कितना किलोमीटर का अंतर है? जो पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास, मतलब कि देखिए, जैसे ध्रुव है यहाँ पे, यह ध्रुवीय है ऊपरी भाग में और निचली भाग में, तो इसका जो व्यास है, यह इससे व्यास में, यह विषुवत रेखा है, इसकी व्यास से कौन सा छोटा है? तो कितने है? तो 42 किलोमीटर का अंतर है इसमें, इन दोनों में मिलाकर के 42 किलोमीटर का अंतर है, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो वह हो जाएगा शुक्र ग्रह है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भोर का तारा या शाम का तारा, और यह पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है। इसका आंसर बी से हो जाएगा।
सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला कौन सा है? तो वह बुध हो जाएगा। जो इसके सूर्य के सबसे नजदीक में है, वह सबसे तेज चलता है, वह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? इसमें दो होता है, पेरिलेशन बोलते हैं, एक अपसौर बोलते हैं। उपसौर, उपसौर और एक होता है अपसौर, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, यह पूछता भी है। तो उपसौर है जो जनवरी में लगता है, जनवरी में, इसको उपसौर बोलते हैं। जैसे उपसौर किसे कहते हैं? तो सबसे नजदीक में रहता है, ठीक है ना, उपसौर अधिक दूरी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी। इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, यह जो है यह जून की जुलाई में लगता है, जुलाई में शायद लगता है, 4 जुलाई को। वो अपसौर है 4 जुलाई को, और यह जनवरी में लगता है, ठीक है ना। चलिए, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? तो यह देखिए, इसमें ऑप्शन में दो चीज होगा। एक चीज हम बताते रहे हैं, यहाँ पे सूर्य है, मान कर चलिए सूर्य प्रकाश दे रहा है, तो सबसे छोटा बुध है, उससे थोड़ा सा बड़ा शुक्र है, उससे बड़ा मतलब 5वें नंबर पे है पृथ्वी, उसके बाद से मंगल, उसके बाद से जुपिटर, शनि, अरुण और वरुण। यह याद रखिएगा। इस बुध है, एम भी ई भी है, एम भी ई भी, और जुपिटर यस यू एन, इसको याद रखिएगा। ठीक, कह रहा है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर उगता है? तो जो पृथ्वी चलती है यहाँ पे, पहले हम लोग पृथ्वी को समझेंगे। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो पूर्व दिखाई देता है। और यह जो शुक्र है, और यहाँ पे यूरेनस है, यूरेनस, यह दोनों जो होती हैं, याद रखिएगा, दोनों से एक छोड़ करके, बीच में, मतलब कि एक छोड़ करके दोनों साइड से, यह दोनों पे जो उगता है पश्चिम में उगता है, या उल्टा चलते हैं, पृथ्वी के विपरीत चलते हैं। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, तो जो शुक्र है और यूरेनस है, वह पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। अगर यहाँ पे यूरेनस भी देता है, तो यूरेनस भी हो जाता है आंसर में। दिया है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर दो काल होते हैं। कौन कौन से दो काल होते हैं? तो जब पृथ्वी पर जो जैसे विषुवत रेखा है, यहाँ पे कर्क रेखा है, तो इसको हम बना दिए हैं, जैसे ऊपरी साइड में यह कर्क रेखा है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, MSJ, नहीं MS धोनी, डी हो जाएगा ना, जे नहीं, MSG और जे यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि दिन रात कहाँ पे, यानी कि मार्च और सितंबर में दिन और रात बराबर होंगे। तो देखिए, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, और 21 जून और 22 दिसंबर को, यह जो यहाँ पे जो कर्क रेखा पे 21 जून को आता है, और मकर रेखा पर पहुंचता है 22 जून को, और विषुवत रेखा पर जो इक्वल लाइटर बोलते हैं, इक्वनेक्स बोलते हैं, वह 21 मार्च को और 23 सितंबर को है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सी ऑफ टेक्विली, टेक्विलिटी माने शांति का सागर कहा जाता है किसे? तो वह चंद्रमा को बोलते हैं। सी ऑफ ट्रेविलिटी बोलते हैं इसको। इसका आंसर डी से हो जाएगा। आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम, आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो वह चारवेस्टा है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। चारवेस्टा होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। सौरमंडल में किस ग्रह का चंद्रमा द्रव्यमान और घनत्व सभी पृथ्वी के समान है? जो सौरमंडल में है, वह जो ग्रह कौन सा है, वह पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के समान है। तो वह आंसर हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं, या जुड़वा बहन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है, ठीक है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। दो ग्रह जिसके पास ग्रह नहीं है, जो दो ग्रह है उसका, अभी हम बताए थे यहाँ पे, जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, मंगल है, जुपिटर है, और शनि है, उसके बाद से यूरेनस है, और नेपच्यून है। तो यह जो दोनों शुरू में है ना, दोनों में शुरू में पृथ्वी के पास इसके पास है, ये एक बुध है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र हो जाएगा। यह गर्म ग्रह है, उसी के चलते बहुत ज्यादा चमकता है, तो इसका चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, भोर का तारा या शाम का तारा भी बोलते हैं, और यह पृथ्वी का बहन भी है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन से हैं? तो वह हो जाएगा ए और बी, यानी कि शुक्र हो जाएगा, शुक्र और यूरेनस, यूरेनस। तो इसका आंसर ए और बी सही हो जाएगा। तो डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है? इसको अभी हम लोग पढ़े थे। देखिए, यह बुध है,
यह शुक्र है, यह पृथ्वी है, यह मंगल है, यह जुपिटर है, यह शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है। ठीक है ना, ये बड़ी बड़ी है। तो यह जो इसको याद करने के लिए जुपिटर जे से यस यू एन, इसको याद रखिएगा। नेपच्यून यूरेनस, तो सबसे दूर पर नेपच्यून है। ठीक है, तो इसका आंसर ई सही हो जाएगा। प्रकाश की गति में, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? जैसे दिया है कि प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है, तो वह 13 सेकंड में पहुंचा जा सकता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पल्सर होता है एक, क्या है, तो न्यूट्रॉन तारा है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। पल्सर क्या है, तो एक न्यूट्रॉन तारा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा? कह रहा है कि एक नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब क्या होगा? उसका स्तर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या होता है, उसका कारण क्या है। समुद्र में जो होता है, समुद्र का घनत्व तो ज्यादा होता है नदी के पानी जल से। तो उसमें क्या होता है कि जैसे समुद्र में हम डूब नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा यह ऊपर होता है उसका जल स्तर। ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पीन से स्याही निकलने का लगती है, इसका कारण क्या है? वायु दाब में कमी हो जाता है। जब ऊपर, जब पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जितने जाएंगे, वायु दाब कम होने लगता है। तो इसका आंसर बी ए से हो जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब बढ़ने पर, दाब अधिक होने पर या दाब बढ़ने पर गलनांक जो होता है घट जाता है। तो इसका आंसर ई से हो जाएगा। किसी, जैसे बर्फ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाएंगे यानी कि दाब बढ़ेगा, तो उसका गलनांक जो होगा घट जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसका आंसर ई से हो जाएगा। ऊंचाइयों की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि वहां पे भी दाब कम हो जाता है। इससे वह अपने नियतांक जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम ही तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है। जो प्रेशर कुकर होते हैं, दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है। जो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाया जाएगा तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा, जल्द से पक जाएगा, इसीलिए। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। दिया है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि कारण क्या है उसका? कि जब जैसे कि जैसे पृथ्वी की सतह से जस जस उस पर जाएंगे तो उसका वायुमंडल जो का दाब दाब होता है वह कम होने लगता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जब वो फटने का कारण यही है कि जब वहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वायुमंडल दाब कम होने लगता है, तो वो और फैलेगा, इसी के चलते फट जाता है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। लोलक घड़ियां जो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? जो गर्मी में सुस्त क्यों होते हैं, तो उसका जो है ना लंबाई बढ़ जाने के कारण से, उसके लंबाई जो होता है उसका बढ़ जाएगा, उसी के वजह से वह सुस्त हो जाती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, तब गुरु क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण से होता है, सरफेस टेंशन के कारण। इसका आंसर इसे हो जाएगा। वर्षा की जो बूंद गोलाकार होती हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण से गोल होती हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, इसका किसित्व के कारण से होता है। इसका आंसर इस हो जाएगा। कैपिलरी एक्शन के कारण से होता है। आती हुई पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? तो यह डापलर प्रभाव है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण का दर तेजी होता है। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा, भाप में माने भाप में जो होता है गुप्त ऊष्मा होती है, इसी के कारण से। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो वह अपवर्तन के कारण से होती है। जैसे देखिएगा, देखिए परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन किसी सरफेस जैसे है, उससे कोई किरण आएगी और उसी कोण के हिसाब से वो चली जाएगी। आपतन कोण और आपतित कोण, ठीक है ना, ये आपतित कोण है, ये आपतन कोण है। तो जिस डिग्री से आएगी वह उसी डिग्री से वापस चली जाएगी एक सरफेस से। ठीक है ना, और उसका जो होता है यह लंब होता है, उसी पे होता है। तो यह परावर्तन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, परावर्तन बोलते हैं। और जब हम अपवर्तन जो होगा ना, वह सघन बिंदु से, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि जल है किसी बर्तन में, टब में रखा गया है जल, और इसमें कोई, जिससे कि अगर हम कोई छड़ डालते हैं तो देखिए क्या होता है कि जब हम यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में हम देखेंगे, तो वह क्या होता है? वह टेढ़ दिखाई देती है। और वो क्यों, कैसा टेढ़ दिखाई देता है? तो वह थोड़ा सा ऊपर होता है। तो इसी के कारण से इसका अपवर्तन होगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा।
आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वह आकाश नीला का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर 71% जल है और जल का रंग जो होता है नीला होता है, मतलब कि उसका उदासीन तो होता ही है, लेकिन नीला रंग जो प्रकाश होता है, प्रकाश बहुत तेज फैलता है, प्रकीर्णन होता है, इसी के चलते नीला प्रतीत होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जो सूर्य के प्रकाश से नीला जो होता है वह बहुत तेज प्रकीर्णन करता है, इसी की वजह से होता है, तो इसका आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल और कण जो होते हैं ना, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का जो कारण है वह धूल और कण होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? जो समुद्र है वह नीला प्रतीत होता है, इसका कारण है आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो वह प्रकीर्णन के कारण से होता है। जो अस्त होता है उस समय लाल रंग दिखाई देता है सूर्य का, तो उसका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, जिसमें लाल रंग का जो होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है, प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है, इसी के चलते वो लाल दिखाई देता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? जो प्रतिध्वनि है जिससे परावर्तन होता है, तो कोई सरफेस होता है उसे टकरा करके वापस आती है, उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं, तो इसको ध्वनि का परावर्तन बोलेंगे। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की जो गोली है उसका जो पारा के घनत्व से कम होता है, तो इसीलिए ऐसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक होता है या उचालक होता है। कौन सा हो जाएगा? सफेद ऊष्मा अच्छे अवशोषक होते हैं, सफेद ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, तो इसका आंसर परावर्तक हो जाएगा। काला जो होता है अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए उसको लेटने की सलाह दी जाती है, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसका आंसर ई से हो जाएगा। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, जैसे चौराहों पर पानी की गेंदों से नाचती रहती है क्योंकि इसका पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। जब वेग अधिक होगा तो दाब घट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा। आगे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ पाते हैं, माने कैसे उड़ पाते हैं? तो उसका पराश्रय तरंग उत्पन्न करते हैं, इसी के चलते इसका आंसर ई से हो जाएगा। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। बांध की दीवारें जो होती है नीचे मोटी बनाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब जो है बढ़ता है, इसका आंसर ई सही हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था, 63 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो हाइप जरूर करिएगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।